Hello बच्चों, let's read this question. The question says if ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle and P be any point on the minor arc BC which does not coincide with B or C, prove that PA is angle bisector of angle BPC. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का। क्या है हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की एंगल सबटेंडेड बाय chord at center is double the angle subtended by same chord on circle। इसका क्या मीन है, जैसे कि हमारे पास एक सर्किल है और ये हमारी कोई कॉर्ड है ए बी। तो ये कॉर्ड और ये सेंटर है हमारा ओ, तो ये कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज ये है थीटा, और सेम कॉर्ड जो सर्किल पर एंगल सबटेंड कर रही है वो है अल्फा। तो यहाँ पर आएगा ये 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। ये है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं ये हमारा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये है ए बी सी। ओके, और क्या कह रहे हैं कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, सर्किल में इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है, कि मतलब एक सर्किल जो उसकी तीनों वर्टिसेस से पास होकर जा रहा है। ठीक है, उस सर्किल का मैं सेंटर मान लेती हूँ, सपोज ओ है। अब यहाँ पर इंस्क्राइब इन सर्किल एंड पी भी एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, और पी और कोई पॉइंट है एक माइनर आर्क बीसी, बीसी की जो माइनर आर्क है उस पर एक पॉइंट है पी विच डज नॉट कोइंसाइड विद बी और सी। वो पी पॉइंट ना तो बी से मिल रहा है ना ही सी से मिल रहा है, तो ये हमारा ये जो है ये पी पॉइंट है जो कि बी सी की माइनर आर्क पर है। प्रूव दैट पी ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी सी। तो ये हमें प्रूव करना है, ये वाली ये जो लाइन है पी ए, ये एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए किसका, बी पी सी की। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं किसको, ज्वाइन ओ पी ओ बी ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर जब ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए के बराबर होगा। ठीक है, और ये ए बी बी सी सी ए ये तीनों कॉर्ड्स हैं। तो अब यहाँ पर थ्योरम होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। क्या होती है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ए बी बी सी और ए सी ये तीनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ये जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही होंगी वो बराबर होंगे। तो क्या होगा हमारे पास कि एंगल बी ओ ए बराबर होगा एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इन दोनों में से कोई ये दो एंगल ले लेती हूँ। क्या है, एंगल ए ओ बी, एक तो ये वाला बराबर है हमारा एंगल ए ओ सी के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है, और एंगल ए पी बी दिस वन, तो ये हमारा ए बी कॉर्ड है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए बी हमारी क्या है, एक कॉर्ड है, वो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है ए ओ बी, और सर्किल पर कर रही है ए पी बी। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरम थी कि जो सेंटर पर करती है वो डबल होता है उस जो सर्किल पर करता है वो एंगल, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखी थी। तो यहाँ से थ्योरम से क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी के। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर,
कि ए पी सी, एक ये एंगल है ए पी सी, ए पी सी, तो एक ये एंगल है एपीसी और हमारा क्या है एओसी। तो ये हमारी कॉर्ड बना रही है एसी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्या है, एसी हमारी कॉर्ड है और वो सेंटर पर एंगल बना रही है एओसी और सर्किल पर बना रही है एपीसी। तो मतलब क्या होगा, सेम थ्योरम से, बाय थ्योरम जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखी थी थ्योरम, उससे हमारा क्या हो जाएगा ये कि एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी सी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ए ओ सी। बाय इक्वेशन 1 एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल ए ओ बी के। ठीक है, तो ए ओ सी किसके बराबर है, अब मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 के एंगल एओसी तो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीसी। यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीसी इज इक्वल्स टू एओबी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल एपीसी बराबर आ जाएगा एंगल एपीबी के। ठीक है, एंगल एपीसी दिस वन, ये एंगल हमारा बराबर हो गया है ए पी बी के। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो गए हैं तो मतलब क्या होगा कि ए पी जो है बाइसेक्टर हो गई है बी पी सी एंगल का। सो ए पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी सी। यही हमें प्रूव करना था और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। So we have proved that AP is the angle bisector of angle BPC by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.